Hello, dear students. We'll continue with where we stopped in the previous lecture. We are studying about the consumer buying decision process. The stage number one is need और प्रॉब्लम recognition. जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आपकी नीड क्या है, प्रॉब्लम क्या है, आप कुछ भी चीज परचेस नहीं कर पाएंगे. Second stage is information search. You have to search for the information. You have to find out what exactly you require and from where you will get it. What are your choices? What are your needs? What are your requirement? You have to find out that. Then the third thing comes is इवेल्युएशन ऑफ द ऑल्टरनेटिव. जितने भी ऑल्टरनेटिव्स है वो सबको चेक करो, इसमें से कौन सा ऑल्टरनेटिव आपको सुटेबल है, उसको आप अपनाओ, उसको खरीदो. और फाइनली ये सब होने के बाद आपको डिसीजन लेना है एक्चुअल परचेस का. एक्चुअल परचेस जब हम करेंगे दैट टाइम द इंटेंशन ऑफ द परचेस शुड बी वेरी क्लियर. हम क्यों खरीदना चाहते हैं. अभी एग्जांपल की मैं आपको बात बताता हूं. आप लोगों ने एक प्रोडक्ट इसलिए खरीदा क्योंकि वो आपके दोस्त ने खरीदा. सबसे गलत काम आप करेंगे. मेरे फ्रेंड ने रेडमी का फोन लिया तो मैं भी रेडमी का फोन लूंगा. उसने लिया, सपोज एग्जांपल क्या आता है वो नेट क्या प्रो रेडमी 5 प्रो 5 व्हाटएवर. तुमने 6 लिया, तुमने 7 लिया, उसने 5 लिया तो तूने 7 लिया, तूने 8 लिया. मतलब you are purchasing a product not for yourself but you are purchasing a product to show other person that you are better than that person. दूसरे पर्सन को बताने के लिए कि तो उससे ज्यादा बेहतर है. तो ये आपको कभी नहीं करना है. दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू नेवर डू. तो एटीट्यूड ऑफ अदर्स अबाउट दिस प्रोडक्ट, दिस परचेस. यहाँ पे आप लोगों को जब खरीदेंगे तो लोगों को समझेगा कि तूने ये क्यों खरीदे. तेरे दोस्त को तो पक्का समझेगा कि मैंने 5 लिया तो इसने 6 लिया, मैंने 6 लिया तो इसने 7 लिया. So it may lead to some kind of an unexpected situation. So don't do like that. When you want to buy, you need a clear expectation, clear attitude, and clear intention, and you know when you are purchasing what kind of risk you are taking, what kind of risk you are facing. That you need to understand. Then you do the actual purchase. Until and unless you are not clear about what you are purchasing, जब तक आप खुद क्लियर नहीं हो कि ये चीज आप क्यों खरीद रहे हो, मत खरीदो. Don't buy to show off. Don't try to jealous other people. Help reduce the risk through information and warranties. ऐसा प्रोडक्ट खरीदो जिसमें इंफॉर्मेशन आपको सही मिले, वारंटी भी मिले. वारंटी यानी गारंटी, वारंटी जो आपको प्रूफ है. इसलिए तो कहा जाता है कि कोई भी चीज खरीदने के टाइम पे पहले चेक करो वेदर इट इज फ्रेश, वेदर इट इज ऑर्गेनिक, जिसमें कोई मिलावट नहीं है. सब्जी फ्रूट्स आजकल कैसा ऑर्गेनिक आता है. फॉर एग्जांपल once you must have seen there are a product जैसे कि कोई एप्पल है. एप्पल बाहर से इतना अपने को परफेक्ट दिख रहा है लेकिन उसका टेस्ट में कुछ भी नहीं है. मींस इट इज काइंड ऑफ एन अनऑर्गेनिक फूड. तो ऑर्गेनिक खरीदो, सर्टिफाइड खरीदो. कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदनी है तो चेक करो कि वो प्रॉपर आइटम है, आईएसआई मार्क है कि नहीं. एग्रीकल्चर आइटम खरीदना है तो एग मार्क है कि नहीं. कंफर्म करो पहले कि वेदर दिस इज प्रॉपर और नॉट. एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली which company is going to give you the delivery on time properly. सही समय पे आपको कौन डिलीवरी देगा आप चेक करो जरा. So you need to be a fresh, you need to be an organic, you need to be certified, you need to see whether the delivery promise is proper or not. Then do the actual purchase. Then do the actual purchase. So about the product you need to understand, about the quality you need to understand, about the thing which you are buying you need to understand. You have to purchase, you have to consume now. When you will purchase it, you will consume, you may be happy. You may be happy if जो तूने अपेक्षा
अपेक्षित किया था, एक्सपेक्टेड था, वो हुआ, so you will be happy. बट जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं हुआ तो you will not be happy. तो पोस्ट परचेज इवेल्युएशन, परचेज करके जब प्रोडक्ट को यूज कर दिया तभी तुम्हारा परचेज खत्म नहीं होता। बायर का बिहेवियर प्रोडक्ट खरीदने के बाद, कंज्यूम करने के बाद भी बिहेवियर तो चालू ही रहता है। क्या करता है वो? चेक करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मूवी देखने थिएटर में गया, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, सोचा बहुत ही बेहतर मूवी होगा, एक ऐसा अपेक्षा रखी, आई विल एंजॉय, आई विल बी हैप्पी टू सी दिस मूवी इन द थिएटर, ऐसा बहुत कुछ सोच के गया। और सोच के जाने के बाद मूवी सोचा था उससे भी बहुत बेहतर निकला, तो कितना खुश हो जाएगा तू? यू विल बी मोर देन हैप्पी। ये जो फेस दिख रहा है वैसे तेरा फेस हो जाएगा। यस और नो? बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जितना सोचा था उतना निकला तो तू ऑलरेडी खुश था, तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, मुझे मालूम था मूवी अच्छा ही होगा, हैप्पी। तो पहला सिचुएशन यू आर मोर देन हैप्पी, दूसरा सिचुएशन यू आर हैप्पी। और अगर ऐसा हो गया कि तूने सोचा था अबाउट द मूवी इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक, दिस दैट, और वहां जाने के बाद तेरी सारी अपेक्षा टूट गई, यू लूज ऑल योर पॉइंट्स, सो तेरा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? यू विल बी अनहैप्पी। अब देख, ये कंपैरिजन देख, राइट हैंड साइड में लिखा है एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा क्या होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है परफॉर्मेंस, कैसा होगा। अगर परफॉर्मेंस इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्सपेक्टेशन, performance is equal to or greater than expectation, then you will be happy. But expectation was more and performance was less, then you are unhappy. Simple. तो ये अपने को देखना पड़ेगा। देखो, परफॉर्मेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन, यू आर हैप्पी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, बराबर है। बट एट द सेम टाइम इफ परफॉर्मेंस इज लेस देन द एक्सपेक्टेशन, then you are unhappy. You need to have more performance, less expectation. देखो उल्टा हो जाएगा, expectation is more, then your face will be like this, unhappy face. आप देख सकते हो बराबर से, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं ये? Hope you are able to understand what I mean to say here. जो एक्सपेक्टेशन है वैसा तुझे को मिल गया, then you will be happy. और अगर एक्सपेक्टेशन की जैसा नहीं मिला, you will be unhappy. Yes or no? So that is what the basic psychology behind post-purchase behavior. Post-purchase behavior, post-purchase evaluation जिसको कहते हैं, या after purchase what will be your psychology, बराबर है। अब बहुत सारे कस्टमर होंगे, उसमें कुछ हैप्पी रहेंगे, कुछ अनहैप्पी रहेंगे, किसी का एक्सपेक्टेशन पूरा हुआ, किसी का पूरा नहीं हुआ, some are good after purchasing, some are not happy after purchasing, it depend upon person to person. There are few people, एक दो तीन, दिस पिज्जा वाज डिलीशियस, क्या बोलते हो लोग? पिज्जा बहुत ही अच्छा था, कुछ लोग क्या बोलते हैं। सो दोस्तों, इन टोटल we have studied about the 5 stages of consumer decision process. The first stage is recognition of need or problem. Second stage is search for information. Third stage is comparing of alternatives. Fourth stage is actual purchase. And fifth stage is post-purchase evaluation. दोस्तों, again on the same thing, I would like to give you a new video, a new presentation, which will give you more better idea about the topic. One second, I'll share with you. Just a second. Yeah, it's coming.
just 10 seconds more. Yeah. Will you able to see another video over here? Can you able to see the consumer buying process? Yes. आप देख सकते हो. Very good, very good. Is Ravan is in the group. I suggest Ravan to take a snapshot of the attendance of the students, and I want to check who is attending the lecture and who is not attending the lecture. अगर आपने रावण मुझे सुना है तो यस लिखो. Okay, thank you, Ravan. I want to check who is in the lecture and who is not in the lecture. Thank you. Okay. Now, as per this video, you can see that a person is in the shopping mall. A person is going towards the counter to pay the cash. There is a person who is standing on the counter also. एक छोटा सा परचेस का डेमो बताया गया है. How the person is shopping, how the person is dealing. क्यों ना ऐसा हो कि साइंटिफिक मेथड ऑफ परचेज आए, हम सब साइंटिफिकली परचेज करें. हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि हम लोगों को ये 5 स्टेजेस फॉलो करने. यहाँ पे उन लोगों ने एक बढ़ा दिया है, बट उसको मैं कंबाइन करके बताता हूँ. फर्स्ट स्टेज इज प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, नीड रिकॉग्निशन. सेकंड इज इंफॉर्मेशन सर्च. थर्ड इज इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स. फोर्थ इज परचेज डिसीजन एंड परचेज. एंड फिफ्थ इज पोस्ट परचेज इवेल्युएशन. ये 5 स्टेज हमने देखी. अब प्रॉब्लम रिकॉग्निशन एग्जांपल के साथ देखेंगे. It is just a repetition of previous lecture, but with the help of the example and the picturization, you will understood in a better way. One person is shopping, trying to purchase. The desire is different from reality. This problem presents a problem for the customer. बहुत बड़ी बात बोली है. हम डिजायर जो करते हैं और रियलिटी दो अलग बातें. हम सोच के कुछ और जाते हैं और खरीद के कुछ और जाते हैं. यही पे हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. हम डिसाइडेड नहीं होते. हमारे माइंड को तुरंत चेंज कर देते. ये नहीं खरीदना, वो खरीदना है. सो क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर द कस्टमर. ये क्या हो जाता है, कस्टमर के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है. कौन सा प्रोडक्ट खरीदूं, क्या खरीदूं, कैसे खरीदूं, ये प्रोडक्ट मेरे लिए सही है क्या. अब दो पार्टी है, एक कस्टमर है, एक सेलर है. सेलर का काम क्या है, कस्टमर को चॉइस बताना. लेकिन ये चॉइस बताते बताते क्या हो जाता है, चॉइस बताते बताते कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है कि कितना खरीदे, कौन सा खरीदे. लेकिन एज अ सेलर तेरा फर्ज बनता है कि तो कस्टमर को सच बता. कस्टमर सवाल करे तो शेयर द फैक्ट, सच्चाई बता. कस्टमर ने बोला कि ये कोई हाई कैलोरी का प्रोडक्ट है, तो तेरे को बताना चाहिए ना इसका कैलोरी में प्रॉब्लम नहीं है, दिस ओके. सो जो फैक्ट है वो बता, सच्चाई बता, तो ही वो खरीदेगा. अब तूने उसकी नीड समझी, प्रॉब्लम समझा, उसकी जरूरत समझी, क्या है वो समझा. अब वो इंफॉर्मेशन सर्च कर रहा है. कस्टमर क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन सर्च कर रहा है. सर्चिंग द इंफॉर्मेशन, कहां से मिलेगा इंफॉर्मेशन उसको. देखो, ही इज ट्राइंग टू सर्च, ढूंढ रहा है. कहां से लूं, क्या लूं, कोई बता मुझे. चेक करता है वो ऑनलाइन, ट्राई करता है क्या करूं, उसको फ्रिज खरीदना है, कहां मिलेगा, कौन देगा, कहां से देगा. वो विल बी द सेलर. इंडस्ट्री कौन सी, कौन से कंपनी से जाओ,
कहाँ परचेस करने मिलेगा? वो विल बी द रियल पीपल विथ whom buy. I will go to Google, I will search, I will find out कहाँ से मुझे ज्यादा मिलेगा, कौन प्रॉपरली देगा, कौन मुझे ये इंफॉर्मेशन निकाल के देगा कि मुझे सही प्रोडक्ट कौन देने वाला है. I have to check, I have to find out, I have to test. And after searching from all the sources, after searching from all the sources, you will come to the conclusion कि exactly मुझे कौन सी क्वालिटी चाहिए, कहाँ से चाहिए, कौन लाके देगा. Exactly you need to find. You have to bring it, increasing your credibility market to the information search process by keeping you in front of the customer and ahead of it. Now the third thing comes is about evaluation of alternatives. बहुत सारे ऑप्शन है तेरे पास, बहुत सारे, बट तुझे एक चॉइस करना है. क्या? There are so many options you have. और सब कुछ खरीदना नहीं, तुझे कोई भी एक खरीदना है तो you have to make a choice between many things. अब चॉइस करने के टाइम पे तुझे देखना पड़ेगा कि which choice is better, which one should I buy. So to find out, you have to check. इतने सारे बैगेजेस है, कौन सा खरीदेगा तू? इतने सारे प्रोडक्ट है, कौन सा खरीदेगा तू? तूने एक पसंद किया, तूने देखा कौन सा तेरे लिए सही है. Marketing to this couldn't be easier. Keep them on your side. देखो ये एक्सप्लेनेशन जो हम समझ रहे हैं वो एक्सप्लेनेशन सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर के लिए नहीं है, कंपनी के लिए भी है. कंपनी को क्या करना चाहिए? कस्टमर को रादर देन कंफ्यूजिंग उसको क्लियर करना चाहिए कि तुझे क्या करना चाहिए. एंड फाइनली वो कुछ ना कुछ डिसाइड करता है कि कौन से कंपनी से खरीदना है, क्या खरीदना है, और एक चीज वो बाय करता है कि बस अब मैं यही लूंगा, एक प्रॉपर लूंगा, मैं यही चीजों से मैं खरीदूंगा, यही फाइनल करूंगा और इससे आगे जाऊंगा. मैं अल्टरनेटिव चेक कर रहा हूँ, बहुत सारे अल्टरनेटिव चेक कर रहा हूँ, कहां से मिलेगा, कौन देगा, कैसे देगा. एंड आगे जाके अभी मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं क्या परचेस करूं. I have to take a decision on where to purchase. फाइनली कौन सा मुझे परवड़ेगा, मेरे को प्राइस कौन सा सही रहेगा, मैं पे कैसे करूंगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड. आई हैव टू फाइनलाइज. अगर कंफ्यूज्ड तो तुम्हें उसको हेल्प करना चाहिए कि अगर क्रेडिट कार्ड से पे करोगे तो इतना, डायरेक्ट कैश पे करोगे तो इतना. प्रोवाइडिंग द सेंस ऑफ सिक्योरिटी. उसको टेंशन आ रहा है, अगर मैं ऑनलाइन पेमेंट करूंगा मेरा पेमेंट नहीं गया तो, अगर मैं पेमेंट करने जाऊं और मेरा कार्ड के अंदर से और भी कुछ चला गया तो सिक्योरिटी, ऑनलाइन पेमेंट है तो उसको जितना हो सके उतना इंफॉर्मेशन दो उसकी जरूरत के मुताबिक, और उसको अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट खरीदने के लिए प्रमोट करो. रादर देन मेकिंग अ कंपनी योर ओन प्रॉफिट, it is better to inform the person about which is better product. You can mail them, you can ask them, उसका मेल का रिप्लाई करो, उसका मेल का जवाब दो, उसके मेल को आप एक प्रपोजल को एक्सेप्ट करो. तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली you must reply, you must understand, you must verify. This is where profits are either made. और ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा स्टेटमेंट था. This is where, यही वो जगह है जहां पे या तो कंपनी प्रॉफिट करेगी या नुकसान करेगी. यहाँ पे अगर आपके हाथ से कस्टमर चला गया समझ जाओ वापस कभी नहीं आएगा. इतना चॉइस करके वो तेरे पास पहुंचा है, तेरा फर्ज बनता है कि उसको सही तरीके से प्रोडक्ट दे. अब वो परचेस करेगा, डिसीजन ले चुका है, खरीदने का तय कर चुका है, परचेस करने का डिसाइड कर दिया है, पैसा देने को रेडी है, एवरीथिंग ही इज फाइनलाइज्ड. अब उसको हमें क्या करना है? प्रॉपरली चैनलाइज करना है, डाइवर्ट करना है. मार्केटिंग इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस स्टेज एज ड्यूरिंग द प्रीवियस. जब भी आप लोगों ने पहले स्टेज में मार्केटिंग कर करके उसको खरीदने तक लेके आए, उतना ही मार्केटिंग जरूरी है जब वो खरीदने आए.
टेस्ट योर ब्रांड परचेज प्रोसेस ऑनलाइन. टेस्ट योर ब्रांड्स परचेज प्रोसेस ऑनलाइन. चेक करो. Is it complicated? Are there too many steps? Is the load time is too low? कितना टाइम जाने वाला है? क्या उन डिफिकल्ट है? क्या is there too many step involved? चेक करो सब. चेक फर्स्ट. उसके बाद फाइनल करो कि ऑनलाइन में मैं फटाफट मोबाइल से खरीद सकता हूँ कि नहीं. द परचेज प्रोसेस इज टू डिफिकल्ट. तो उसको सिंपल कैसे बनाएंगे उसके बारे में कंपनी को सोचना चाहिए. Then after comes the post purchase evaluation. अब आप लोगों ने प्रोडक्ट खरीद लिया. मैंने पहले भी बताया था एक्सपेक्टेशन और रियलिटी. पैसा पे कर दिया है. You are expecting some high quality thing. You have made a bill of big one. You paid the amount. You order the thing. They evaluate. Customer evaluate करेगा कि तुमने जो बेचा है वो कैसा निकला है. अब देखो ग्रेटर देन लेस देन. आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ डिसोनेंस. अगर कस्टमर नाराज है तो क्यों नाराज है. क्या उसने जो हमसे अपेक्षा की थी जितना पैसा दिया था वो हमने उसको दिया नहीं. क्या उसने जो हम लोगों से प्रोडक्ट खरीदने के टाइम पे हमें पेमेंट देने के टाइम पे जो हमने उसको कबूल किया था क्या हमने पूरा किया. तो सब चेक करो. Otherwise, the customer will never come to you. The customer will never approach you. To identify the source of dissonance, offering an exchange. You must sell them a star product, your best product, your brand properly. They should be happy. Inform them. अरे कोई भी प्रोडक्ट बेचने के बाद 15 दिन के बाद उसको फोन करो और पूछो भैया did you like the product? Would you like us to make some changes in the product? कुछ बदलाव लाए हम प्रोडक्ट के अंदर. उसको थैंक यू बोलो. उसको कॉग्निटिव डिसोनेंस है तो उसको पॉजिटिवली लेने की कोशिश करो. उसको समझाओ. डेफिनेटली सर नेक्स्ट टाइम हम उसको नहीं करेंगे. ऐसा इंप्रूव करेंगे. डेफिनेटली हमारे प्रोडक्ट को हम चेंज करेंगे. हम कुछ डिजाइन में चेंज करेंगे. अगली बार आपको शिकायत का मौका नहीं आएगा. यू विल डेफिनेटली बी द हैप्पी कस्टमर. थैंक यू फॉर द परचेज. आगे जाके आपको कभी नाराजगी नहीं होगी. योर कस्टमर विल बी हैप्पी देन. इतना आसान नहीं है बेचना प्रोडक्ट दोस्तों. एक कंपनी को चलाना, एक प्रोडक्ट को कस्टमर को कंटिन्यूस बेचना इतना आसान नहीं है. वो कहते हैं ना लॉयल कस्टमर्स. कस्टमर लॉयल कब रहेगा जब वो आपसे बार बार खरीदेगा. अरे वो आपसे बार बार क्यों खरीदेगा. कब खरीदेगा जब आप उसको वो कैलिबर का सर्विस देंगे. वो कैलिबर का उसको प्रोडक्ट देंगे. वो ब्रांड क्वालिटी सब देंगे. तब जाके वो आपके पास से वापस खरीदने आएगा. नहीं तो क्यों आएगा. So you have to thank the customer for purchasing your product. You must be, you should appreciate the efforts of the customer. और अगर आप प्रॉपरली डील नहीं करोगे तो द कस्टमर विल बी अनहैप्पी. तो ये आप लोगों के 5 स्टेजेस है जो कस्टमर को लाइफ में फेस करने पड़ते हैं. फिर से एक बार बताऊंगा आपको. प्रॉब्लम रिकॉग्निशन पहला स्टेज. नीड एंड प्रॉब्लम रिकॉग्निशन. स्टेज नंबर 2 इंफॉर्मेशन सर्च. स्टेज नंबर 3 इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव and purchase decision you can take here. Stage number 4 purchase, actual purchase जिसको बोलते हैं. And stage number 5 post purchase evaluation. Again I am telling you there are so many time in the examination the question arises about this and customer has to finalize. So I hope you understood the customer बाइंग डिसीजन प्रोसेस. यहाँ पे बाइंग डिसीजन प्रोसेस का टॉपिक एंड होता है. एक छोटा टॉपिक बाकी मैं कंटिन्यू करता हूँ. अगर यहाँ तक आप मेरे साथ हो तो यस लिखो. So I understand and go ahead with the new topic. A small topic is left for the chapter. If you are with me in this presentation examination में अगर क्वेश्चन आता है what are the buying decision process, so you will able to write the answer.
अब आपको कोई बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं, ये प्रेजेंटेशन एक बार देख लिया तो खत्म. And also I'm sharing all my presentation on the YouTube. So if you are with me, say yes in the chat box, so I can go ahead with the other topic. Thank you, dear students. Thank you. Now we are moving towards the very, very important topic, which is small but needed to understand. How marketer can create value. मैं फिर से बोलता हूँ, how marketers can create value. आप अगर कंपनी हो तो आपके प्रोडक्ट का वैल्यू कैसे क्रिएट करोगे, ध्यान से समझने की कोशिश करो. मैं ये आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा. आपका कोई फ्रेंड है, कॉलेज में आपके साथ है, आप घर जाने के बाद उसके बारे में घर वालों से बात करते हो. अरे आज वो मेरा फ्रेंड है, बहुत झूठ बोलता है, अपने घर से पैसा चोरी करके लाता है, लोगों को परेशान करता है. मेरे साथ ठीक है, बट ही इज नॉट अ गुड पर्सन. अचानक आपने क्या किया, यू आर टेकिंग योर फ्रेंड टू योर होम, एंड वंस यू आर टेकिंग योर फ्रेंड टू द होम, आपके घर वालों का चेहरा कैसा रहेगा उसके सामने आप समझ सकते हैं. एवरीबडी विल लुक एट हिम इन अ सस्पिशियस वे. ये अपने घर में तो चोरी नहीं करेगा ना, ये अपने घर में तो सबका मजाक नहीं करेगा ना, ये हम लोगों के साथ तो गलत काम नहीं करेगा ना. यस और नो, यस और नो, यस. यानी कि जैसा आपने, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, जैसा आपने आपके फ्रेंड को घर में पिक्चराइज किया, इमेज बनाया, वैसा लोगों ने एक्सेप्ट किया. यस. देखो बहुत बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूं. अगर वही फ्रेंड के बारे में आपने घर में ऐसा बोला होता, मेरा एक फ्रेंड है, ऑलवेज हेल्प्स मी, अगर स्टडी में कुछ समझा नहीं तो मुझे सिखाता है, कोई इमरजेंसी में जरूरत पड़ गई तो मुझे सपोर्ट भी करता है, कोई भी प्रॉब्लम हो मैडम, आई एम लकी टू हैव दैट काइंड ऑफ अ फ्रेंड. और आप उसको घर पे लेके गए, फिर वो कितना भी बुरा हो, कितना भी हो, कैसा भी हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे घर वाले को उसके सामने देखने का नजर कैसा रहेगा, इट विल बी रियली 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 वेरी रिस्पेक्टेबल. एंड दैट मैन आल्सो फील, अच्छा लगा ना उसको घर में आके, यार कम से कम मेरे दोस्त ने मेरे को उसके घर के अंदर एक रिस्पेक्टेबल रखा है. उसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा रिलेटेड है, हम उसको जैसा ट्रीट करेंगे वैसा ही दुनिया उसको ट्रीट करेगी. यस और नो, सिंपल. अगर आपने एक प्रोडक्ट बनाया है और आप ही अपने प्रोडक्ट की बुराई किए जा रहे हो, अरे यार ये प्रोडक्ट कभी क्या करूं, गलती से हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मैंने क्यों बनाया, मैंने क्यों परचेस करने को बोला लोगों को, मुझे नहीं करना चाहिए. तो मुझे गारंटी के साथ मैं बोलता हूं, ये तेरा प्रोडक्ट कोई भी खरीदने वाला नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट क्रिएटिंग अ वैल्यू, यू आर reducing the value. You are reducing the value. So how marketer can create a value? ध्यान से सुनना दोस्तों, मैं अभी आपको जो बताने जाता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल. One of my really family member who just passed SSC exam with a 90%, 91% actually. He is good in study, everything he is do, but now he is free because college is not started, still admission is not done. What I'm telling him, if there are certain phone calls which comes to me related to the admission, you speak and guide them how to take the admission, because you have seen me guiding the students on the phone. कैसे मैं guide करता हूँ.
अब ऐसा हो गया है कि कभी कभी फोन करे को यार इमरजेंसी में उसको दे देता हूँ, मैं अगर दूसरे फोन पे या दूसरे काम में हूँ तो ये हैंडल्स। देखो एडमिशन लेना है आपको, फॉर्म ए भरना पड़ेगा, फॉर्म ए भरने के बाद आपको फॉर्म बी में आ जाएगा, फॉर्म बी के साथ आपको पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट करने के बाद आपका एडमिशन कंफर्मेशन का 2 3 या 4 या 5 दिन में मेल आ जाएगा, तब आपका एडमिशन कंफर्म है। अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत दिया रहेगा तो आपका एडमिशन तुरंत कैंसिल हो जाएगा। तो इतना परफेक्टली बोलता है, इतना परफेक्टली बोलता है। तो मैंने क्या किया, उसके अंदर एक यूटिलिटी क्रिएट किया, वैल्यू क्रिएट किया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई ट्राई टू क्रिएट अ वैल्यू इन हिम। सो क्या हो गया, वो कुछ नहीं कर रहा था तो मगर अभी उसके अंदर वैल्यू आ गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू के लिए खर्चा करना पड़ता है, बेनिफिट मिलना पड़ता है। तो यूटिलिटी इज व्हाट, एबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर वांट्स। कंज्यूमर की नीड पूरी करने के लिए हमने किसी के अंदर यूटिलिटी क्रिएट करना पड़ता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम ट्राइंग टू शेयर विथ यू द नॉलेज ऑफ मार्केटिंग। आपके साथ में मार्केटिंग का नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, कॉमर्स का सब्जेक्ट शेयर कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे माइंड में बैठे, क्योंकि जिंदगी में कभी भी कहीं भी आपको जॉब मिले और ये नॉलेज अगर आपको काम आ गया ना, तो मुझे ऐसा लगेगा कि आई वॉज एबल टू सेटिस्फाई योर वांट, दैट इज माई यूटिलिटी। एबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर वांट्स, क्योंकि उसको कभी ना कभी कहीं ना कहीं लाइफ में उसका सपोर्ट, फायदा, बेनिफिट मिला तो मेरे में यूटिलिटी है। अगर आपको इसका कोई भी फायदा नहीं मिला तो मेरे में यूटिलिटी नहीं। व्हाई आई एम टेलिंग मैक्सिमम स्टूडेंट टू अटेंड द लेक्चर। अभी भी मैं कहता हूं, आप लोग अगर लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे हो तो सबसे बड़ा जिंदगी में गलती कर रहे हो। इतना घर में बैठ के लेक्चर हम जो दे रहे हैं, आपको उसका पूरा बेनिफिट लेना चाहिए चाहिए चाहिए। If you are still not able to take the benefit of it, you are losing something in the life which will never ever come back, and you are the student of the final year. Believe it. ये मौका वापस नहीं आएगा। मैं चिल्ला चिल्ला के कहता हूं कि लेक्चर मिस मत करो, because we are giving you utility. That is what I mean to tell you, utility over here. So, need कस्टमर की जो भी होती है, वो नीड के हिसाब से कस्टमर को हमें प्रोडक्ट्स देना है। मैंने पहले ही बताया, नीड और वांट्स में फर्क होता है। नीड रोटी कपड़ा मकान खाना पानी, वांट्स सूट खरीदना है, बूट खरीदना है। दोनों में डिफरेंस समझो। You have to understand the difference between both the things. You have to make the purchase properly. You have to select the goods properly. अपने सब चॉइस करने के बाद एक फिक्स किया, चलो आई वांट टू बाय सैमसंग, बाय सैमसंग। सो फॉर्म यूटिलिटी, अभी अलग अलग यूटिलिटी के बारे में बात करता हूँ। एग्जांपल है, हम लोग बेंचेस पे क्लास में बैठते हैं। क्लास में जो बेंचेस में बैठते हैं वो किससे बना हुआ है, वुड, लकड़े का, ट्री से मिला हुआ। तो एक काम करते हैं ना, बेंचेस के जगह पे ट्री को बिठा देते, लगा देते काट के सीधा, उसके ऊपर बैठो। नहीं चलेगा, क्यों? उसमें यूटिलिटी नहीं है। यूटिलिटी कब आएगा, दैट वी विल कन्वर्ट इट इनटू फिनिश्ड गुड। जब हम उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तब उसमें यूटिलिटी आएगा। तभी जाके उसके अंदर फायदा मिलेगा, तभी जाके उसका पैसा मिलेगा। नहीं तो पैसा मिलने वाला नहीं है। वही का वही लाके रख दिया तो कौन वैल्यू करेगा। देन टाइम यूटिलिटी, फॉर एग्जांपल अब रेनी सीजन है, अम्ब्रेला कितना यूटिलिटी है ना। अम्ब्रेला इज हैविंग हाई यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल आप खरीदने गए कोई भी चीज, अब बाहर निकले हो तो आपको कोई चीज की जरूरत पड़ गई, लेकिन आप घर पे भूल गए हो तो आपको नहीं खरीदनी पड़ेगी, तो यू हैव टू परचेज दैट, तो उसमें यूटिलिटी है। अब ये मैकडोनल्ड का एग्जांपल दे रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि 24 घंटे 7 दिन हम आपको सब देंगे, तो टाइम टाइम की बात है। अब प्लेस यूटिलिटी, फॉर एग्जांपल एप्पल्स आर ब्रॉट फ्रॉम कश्मीर टू मुंबई। कश्मीर में एप्पल का वैल्यू नहीं, लेकिन मुंबई में वैल्यू है। सो वॉलमार्ट फॉरेन का कंपनी इधर आके अपने को प्रोडक्ट दे रहा है, सस्ते में दे रहा है, बेटर दे रहा है, अच्छे ब्रांड का प्रोडक्ट दे रहा है, उसमें यूटिलिटी आता है। इट गिव्स द बेनिफिट टू यू, इट प्रोवाइड्स यू द सर्विसेज एट अ इजियर and cheaper rate. The business at the airport, these are also available. The price may be higher, maybe little more. Okay, so you can see some brand, iPhone, there is Apple, there is a brand like IBM, International Business Machine, you know, Steve Jobs. There is a brand like IBM, there is a brand like Microsoft. ये सब इंटरनेशनल ब्रांड है, ऐसे ही नहीं बनाए। उन्होंने कस्टमर की नीड को समझा, कस्टमर तक पहुंचे। आज सोचो माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कितने लोग फ्री में वापर रहे।
ओनरशिप यूटिलिटी, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज ओनरशिप। कंपनी का ब्रांड, कंपनी का प्राइस, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी की वैरायटी, कंपनी की डिजाइन, कंपनी का मॉडल। कस्टमर को समझो। मैं यही आपको पिछले 2-3 लेक्चरों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब तक आप कस्टमर को नहीं समझेंगे, आप कस्टमर को प्रोडक्ट बेच पाएंगे नहीं। उनको इंटरेस्ट डेवलप कर रहा है, आपको इंटरेस्ट विदाउट पेमेंट करके इन मंथली इंस्टॉलमेंट में इट विल एड अप टू द सब्सटेंशियल अमाउंट एट द एंड ऑफ फाइनेंस। थोड़ा सा इसको बोलो, ऑफर दो, इजी ऑफर दो, उसको खरीदने के लिए मजबूर करो। सो दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ यूटिलिटी, दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ थिंग व्हिच वी स्टडीड। सो यहाँ पे हमने कौन से यूटिलिटी देखे? फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी एंड ओनरशिप यूटिलिटी। ये सारी यूटिलिटीज जब हम लोग प्रोडक्ट में देंगे तो हमारा कस्टमर हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। आई होप हमने आज 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया। सबसे पहला टॉपिक हमने जो डिस्कस किया वो था कस्टमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस, need recognition, information search, evaluation of alternative, purchase decision, actual purchase and post purchase evaluation। और लास्ट में हमने देखा मार्केटिंग, मार्केटर वैल्यू कैसे क्रिएट करता है। थैंक यू वेरी मच फॉर द सेशन। अटेंड ऑल द सेशंस from the next lecture onward and Ravan submit me the attendance sheet।